हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनीश और लेखपाल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हिंदी वाले में अभी हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके थे। अब उसी से आगे बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन करने के साथ साथ हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था तद्भव और तत्सम। तो देखते हैं हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप यही देख लीजिए, अगर हम शब्दों की उत्पत्ति के आधार पर देखें तो 4 तरीके के शब्द होते हैं। एक होता है आपका देशज, एक होता है आपका विदेशज, एक को कहते हैं तद्भव और एक को हम कहते हैं तत्सम आपका। तो हो सकता है कल को आपसे क्वेश्चन स्टैंडर्ड अगर वो बनाएं तो यही पूछ लें कि बताइए तद्भव और तत्सम ही किसे कहते हैं। तो अगर हम लोग देखें, अगर तद्भव को लिखते हैं तो तद्भव को लिखते हैं आपका तत् धन भव होता है, अर्थात जिस शब्द की उत्पत्ति हुई है। अच्छा, किससे हुई है? तो संस्कृत से या प्राकृत भाषा से, अर्थात जिन शब्दों की उत्पत्ति संस्कृत या प्राकृत भाषाओं से हुई उनको हम तद्भव कहते हैं। और तत्सम को अगर तोड़ते हैं तो होता है तत् धन सम, अर्थात किसके समान? संस्कृत के समान। तो जो शब्द संस्कृत के समान है उनको हम बोल देते हैं तत्सम। ठीक है, अब आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे जरा। अब आपसे पूछा गया था सलाका का तद्भव क्या होगा। अभी हमें एक ट्रिक और देख लेते हैं। देखिए, आपका जो सा आप हम देखते हैं कौन कौन सा, तो 3 तरीके के सा होते हैं। एक ये सा होता है, एक ये सा और एक ये सा। तो पहले सा को बोलते हैं दंत सा, इसको दंत सा कहा जाता है। इस वाले सा को तालव्य सा कहा जाता है और इस वाले सा को मूर्धन्य सा कहा जाता है। तो आपको याद रखना था एक ट्रिक के रूप में कि दंत सा हमेशा आपका तद्भव होता है, जबकि तालव्य और मूर्धन्य आपका अधिकांश केस में देखा जाता है कि ये तत्सम होते हैं। ठीक है, अब हम लोग आपका तो चलिए अब हम लोग आपका क्वेश्चन में आ जाते हैं। आखिरकार क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में पूछा गया था सलाका का तद्भव क्या होता है। तो सलाका बोलते किसे हैं? अगर आपने देखा होगा तो सलाका बोलते हैं आपका सलाई को। देखिए सलाई, अब ये देखिए सा क्या, तो सलाका का अर्थ होता है आपका सलाई। सलाई को ही बोला जाता है सलाका। देखिए सलाई में दंत सा आया इसलिए आपका तद्भव हो गया, और ये देखिए आपका शलाका में तालव्य से आया इसलिए उसका तत्सम हो गया। अब देखिए इससे जुड़ा और आपसे क्या पूछ सकता था? आपसे एक पूछ सकता था सलाई के साथ साथ कल को आपसे पूछ सकता है सूची, सूची या सूचिका। तो ये किसका हो जाता है? तो आपका अगर हम लेते हैं सूची या सूचिका को लेकर के तो आपको सुई का हो जाता है, सुई का हो जाता है सूची या सूचिका। तो आगे आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है। ठीक है, हम लोग अब आपका अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या था? आपको पूछा गया आनंद शब्द का उचित पर्यायवाची क्या है। तो देखिए पर्यायवाची शब्द करते समय पहले आपको अच्छे से अर्थ निकाल लेना है। आपसे पूछा गया आनंद, आनंद का अर्थ आप समझते हैं, आनंद एक अनुभूति करने वाला, आपका महसूस करने वाला आपका विषय है आनंद। तो आनंद को देख लेते हैं, इसके पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं। देखिए मोद का अर्थ भी हो जाता है आपके खुश होने से या आनंद होने से, मोद भी है आपका और हर्ष। तो ये दोनों आपके उचित इसके पर्यायवाची हो सकते हैं। जबकि आगे देखते हैं अचल, अचल का अर्थ होता है जो ना चले, चल का मतलब चलने वाला और आ लगा दिया गया अर्थात जो ना चले। तो पर्वत नहीं चल पाते तो अचल मतलब हो जाता है पर्वत। प्रमोद, प्रमोद आमोद प्रमोद आपने सुना हो, तो प्रमोद माने तो आनंद हो जाता है, तो सही हो जाता। फिर आपका था तनुज। अब आपका अनुज और तनुज हम लोग पढ़ते हैं तो उसी से बना हुआ है तनुज। तो तनु और ज से बना हुआ है, तो जा मतलब जन्म लेने वाला, तनु मतलब आपका लड़का, तो तनुज हो जाता है आपका बच्चा, मतलब लड़के को बोल देते हैं। और तनुजा होता तो पुत्री हो जाती। आमोद तक भी ठीक था। अगला था आपका शाल और उल्लास। तो उल्लास तो ठीक था लेकिन शाल सही नहीं था, तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर ए, मोद और हर्ष। ठीक है, हम लोग आपका अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है अपना पराया किस समास का उदाहरण है। तो जल्दी से हम लोग एक बार समास के देख लेते हैं प्रकार। जैसे इसमें पहला ऑप्शन दे रखा था द्वंद्व समास। तो देखते हैं द्वंद्व समास कब होता है। तो द्वंद्व समास तब होता है जब किन्हीं दो अवयवों के बीच में हम चा शब्द को लगा सकें, अर्थात और या संबंध को स्थापित कर सकें। तो आप देखिए अपना और पराया इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे लाभ और हानि, तो कभी कभी क्या होता है चा शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक भी हो सकते हैं, जैसे अपना और पराया। तो अगर 2 शब्द एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं तो वहाँ भी द्वंद्व समास आपका हो जाता है। ठीक, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इसका ऑप्शन था आपका द्विगु समास। तो द्विगु समास कहाँ होता है? जहाँ संख्यावाचक हो, तो जहाँ संख्या का बोध हो वहाँ पर आपका द्विगु समास होगा। जैसे मान लीजिए 9 द्वीप में आपका पूछता है कौन सा है, तो देखिए 9 संख्या का बोध करा रहा, चौराहा संख्या का बोध करा रहा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या था? बहुब्रीहि समास। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो बहुब्रीहि का मतलब होता है कि वो पद इसमें प्रधान होगा जो दिए गए शब्द में आपको नजर नहीं आएगा, अर्थात तृतीय प्रधान होगा। अर्थात इसका अर्थ क्या है? जैसे मान लेते हैं आपसे पूछ लेता है कि 10 सिर हैं जिसके। अब बताइए इसमें क्या समझ में आ रहा है कि 10 सिर किसके होते हैं? अर्थात इसका अर्थ होता है रावण। इसका मतलब तीसरा पक्ष आपका प्रधान हो गया। 10 सिर हैं जिसके, उसमें हमें नहीं पता चला कि वो कौन है, तीसरे पद से पता चला रावण, तो वहाँ पर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। फिर देखिए तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के तो कई सारे आपके उदाहरण बन जाते हैं। तत्पुरुष समास में आपका मुख्य याद रखना था कि कारक चिन्ह जिसमें आपका छिपा हो, जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, हम लोग आपका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। एग्जाम करते समय आपका सबसे अच्छा तरीका ये हो सकता था कि आप इसको तुरंत एज्यूम कर लें कुछ वाक्यों के साथ में। जैसे आप पहला शब्द था यामा,
तो देखिए यामा याद कीजिए, किसी की रचना भी है फेमस, आपका याद आ गया होगा, महादेव वर्मा जी की आपकी रचना है यामा। और यामा को आपका तारों भरी रात को भी आपका यामा कहा जाता है। तो यामा क्या हो गई, रात हो गई, रात तो स्त्रीलिंग ही थी। अगला था योजना। अब बताइए योजना बनाई जाती है ना, इससे आप योजना आयोग को भी याद रख सकते थे, हो सकता है कल को आपका जीएस में ही क्वेश्चन आ जाए किस तरीके से 1950 में आपका योजना लाई जाएगी और इसके लिए आपका आगे चलकर राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में बनता है। तो योजना भी आपकी क्या हो गई, एक तरीके की आपका स्त्रीलिंग शब्द हो गया। अगला देखते हैं भिक्षा। अब भिक्षा क्या की जाती है, मांगी जाती है। अब यहाँ से तद्भव तत्सम भी आप देखते चलिए कि खा का हमेशा तत्सम हो जाता है छा, तो जो शब्द होता है आपका भीख, तो उसी भीख का तत्सम हो जाता है आपका भिक्षा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग भीख का भिक्षा भी कर सकते थे। अब देखिए यहीं पर एक क्वेश्चन और कर लीजिए, वन वर्ड में पूछ लेता है कि जिस समय भिक्षा नहीं मिलती उसको क्या कहते हैं, उसको आपका दुर्भिक्ष काल कहा जाता है, तो आप उससे भी ध्यान रख सकते थे। अब एक बच्चा शब्द आपका अगला संबल। देखिए संबल प्रदान किया जाता है, संबल, इसमें सम आपका छुपा हुआ था प्रत्यय और बल का अर्थ बल था, संबल प्रदान किया जाता है, इसलिए आपका वो स्त्रीलिंग नहीं पुल्लिंग में आ जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था सही विलोम चुनिए। ठीक है, अब देखिए विलोम चुनने में आपको एक ये भी चीज़ याद रखनी है कि जिस डिग्री में आपको क्वेश्चन होगा उसी डिग्री में चुनना है। मतलब यदि संज्ञा पूछी गई तो आपको संज्ञा के रूप में विलोम देना है, अगर विशेषण है तो विशेषण के रूप में देना है। तो पहला देखते हैं सांझ। सांझ आपका समय का बोध कराता है, तो सांझ मतलब हो गई आपकी शाम के लिए कहते हैं, तो दोपहर, एक दे रखा है दोपहर। देखते हैं क्या सांझ का दोपहर विलोम हो सकता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला देखा था कृपण का दाता। कृपण का अर्थ क्या हो जाता है कि जो बहुत ही कंजूस हो, और दाता मतलब देने वाला। तो बिल्कुल ही ठीक लग रहा है। हम लोग आपका ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं। आपका अगला क्या था, शुष्क। अब शुष्क का मतलब होता है आपका जो बिल्कुल ही ड्राई हो, ड्राई को बोलते हैं शुष्क, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाता है आपका नम। ठीक है, चौथा ऑप्शन अब अगर देखते हैं प्रसन्न, तो प्रसन्न का प्रफुल्ल नहीं है, तो एक दूसरे के पर्याय हो गए। प्रसन्न का देखिए अब आपको कैसे चुनना था कि प्रसन्न विशेषण है, तो इसका वास्तविक जो विलोम होगा वो हो जाएगा विषण। इस तरीके से आपको लिखना होगा विषण। अब देखिए जो आपको देखा दोपहर और सांझ, तो समय का अगर बोध करा रहा है तो सांझ का तत्सम होता जाता है संध्या। सांझ का क्या हो जाता है आपका संध्या, तो सांझ का जो इसलिए विलोम होता है वो भी हम अरुण से लगा देते हैं, तो सुबह वाले काल से प्रभात से लगा देते हैं। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, फिर से आपसे पूछा गया समानार्थी बताना था आपको, और किसका समानार्थी आपको बताना है कि जीवन पति का समानार्थी बताइए। अब देखिए इसको तोड़ लीजिए, मान लीजिए आपको नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, अब तोड़ लो उसको। जीवन, तो जीवन का मतलब तो जीवन हो गया। अब पति का यहाँ से आपका तात्पर्य था प्रदान करने वाला। ठीक है, तो जीवन प्रदान करने वाला। अब कौन कौन से ऑप्शन थे, यमराज, तो यमराज हो सकता है, तो बिल्कुल ही हो सकता था क्योंकि जीवन का पति तो वही है एक तरीके से आपका। अब अगला देखा था पति या स्वामी, तो केवल पति, तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। अगला था आदमी, आदमी का जीवन पति से कोई मतलब ही नहीं था। फिर महीपति, अगर इसको आप तोड़ो तो मही का अर्थ हो जाता है धरती और प्लस पति, तो धरती का स्वामी कौन होता है, राजा, तो महीपति राजा को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर आपसे 14 पूछा गया जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके। तो देखिए जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है अतीन्द्रिय। ठीक है, जिसे इंद्रियों से अनुभव न किया जा सके उसको कहते हैं अतीन्द्रिय। अब देखिए बाकी शब्द जो थे जैसे इंद्रजीत, तो जिसे इंद्रियों से जीत लिया, मतलब इंद्रजीत, जिसने इंद्र को जीत लिया उसको कहते हैं इंद्रजीत। मेघनाथ का ये आपका तत्सम सॉरी आपका ये समानार्थी होता है इंद्रजीत। अब एक प्रश्न इसमें आता है जहाँ इंद्रियों द्वारा न पहुँचा जा सके, एक प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछते हैं, तो उसको बोला जाता है अगोचर। गो का अर्थ होता है इंद्री, चर मतलब जाना, और आ लगे तो विलोम हो गया। जहाँ इंद्रियों द्वारा न पहुँचा जा सके वो क्या हो जाएगा आपका अगोचर हो जाएगा। और जिसे जीता जा सके, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो उसके लिए आप देखिए एक शब्द सुनते हैं क्या, वो शब्द हो जाता है आपका जितेंद्रिय। जितेंद्रिय, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया तो वहाँ से जितेंद्रिय बन जाता है। इसलिए महावीर स्वामी को किसकी उपाधि दी जाती है, जिन की उपाधि दी जाती है। ठीक है आपका, तो ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था कौन शब्द पुल्लिंग है। सेम आपको ट्रिक फिर से वही आजमानी थी। अब फिर हम लोग देखते हैं, इसमें कह रहा है पूर्ति, पहले शब्द दे रखा है आपका पूर्ति। तो आप देखिए किसी विषय वस्तु की पूर्ति की जाती है ना, जब कमी होती है तो क्या की जाती है, पूर्ति की जाती है। कि आपका मतलब स्त्रीलिंग हो गया। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप जल्दी से याद कीजिए किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19, आपका लेखपाल ने पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अभिव्यक्ति भी आपकी की जाती है, इसलिए ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा। अब विवाह किया जाता है कि विवाह की जाती है, मान लीजिए आपको डाउट है तो छोड़ देते हैं, अगले में आते हैं। अब छवि उतारी जाती है ना आपकी, तो आपका सब स्त्रीलिंग होगा, जबकि विवाह किया जाता है इसलिए विवाह क्या हो जाता है आपका पुल्लिंग हो जाता है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, संधि विच्छेद पूछा गया। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग एक नियम देख लेते हैं। यदि आपका ई और ऊ अगर दे रखा है, ठीक है, और इसके बाद आपका अगर विसर्ग आ जाता है, आपको याद रखना था विसर्ग आ जाता है, और विसर्ग आने के बाद में अगर आपका ताला विषा दे रखा है, ठीक है,
तो वो तालव्य आपका 2 आधे तालव्य में बदल जाता है। अब जरा हम इसको एज एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल से अगर हम देखते हैं, जैसे लिखा था दु धन शासन, ठीक है आपका। अब देखिए यहाँ पर उ आया और उ के बाद आपका क्या विसर्ग आ गई, और विसर्ग के बाद तालव्य आया, तो ये तालव्य यहाँ भी आधा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दुःशासन, ठीक है। इस तरीके विसर्ग संधि को आपने तोड़ लिया। तो वही पूछा गया दुःशासन संधि विच्छेद किसका होगा, तो हम लोगों ने किया दु धन शासन, दुःशासन। इस तरीके से आपसे और भी कई शब्द पूछे जा सकते थे, जहाँ या तो उ दे रखेगा या ई दे रखेगा, तो इसको आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। हम लोग चलते थे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा था किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो देखिए आपका पहला शब्द देखा भाग्यमान, जबकि भाग्यमान नहीं होता, कहते हैं ना बहुत ही भाग्यवान पुरुष है वो। और कई बार आपने कई मूवीज़ में देखा होगा, आपका जब कोई पति संबोधित करता है पत्नी को तो बुला लेता है भाग्यवान, अर्थात जो किसी के भाग्य को आगे बढ़ाए तो उसको बोलते हैं भाग्यवान, ना कि भाग्यमान। तो पहले गलत हो गया। अगला था रामायण। अब रामायण को देखने से पहले भी आपको एक नियम पता होना चाहिए था। अगर कभी भी आपको याद रखना है कि अगर कभी भी रा के साथ में ना आ जाए तो आपको याद रखना हमेशा ना वो आड़ा में बदल जाता है। तो देखिए राम और आयन, रामायण में ना आया ना, तो जैसे रा के बाद ना आए किस में बदल जाएगा, आड़ा बदल जाएगा। तो सही शब्द क्या होगा, रामायण, ठीक। अब आप और भी कई शब्द से याद कर सकते हैं। जैसे आप याद करो, लिखा होता है प्राण, लेकिन देखिए रा लगी है यहाँ पर ना है, तो गलत हो जाएगा। क्या शब्द होगा सही, प्राण, आड़ा बनना चाहिए था, ठीक। तो ये भी नियम हो सकता है, आप समझ गए हो। हम लोग अगले ऑप्शन पे चलते हैं। अगला शब्द था लालायित दे रखा है, तो शब्द होता है आपका ला ला इत। अब इत प्रत्यय लगा था इसमें, और लालसा शब्द से बना था, तो मूल शब्द होता है आपका लालसा, किसी चीज़ की इच्छा। और उसमें जब हम लोग इत प्रत्यय जोड़ देते हैं, जैसे जोड़ते हैं तो शब्द क्या हो जाता है आपका ला ला इत, या में छोटी की मात्रा ता, मतलब ये बिल्कुल सही हो गया। अब आ जाते हैं अगले ऑप्शन वाल्मीकि की तरफ। तो होता क्या है आपका कि वाल्मीकि शब्द बना कैसे, तो जब ये माना जाता है कि वाल्मीकि जी तपस्या करते हैं, तो तपस्या करने के बाद में उनमें जो एक आपका चारों ओर कीड़े जो होते हैं वो आपका एक ढेर लगा लेते हैं, और जो उसी को तोड़ कर वो बाहर निकलते हैं, तो इसलिए उनका नाम होता है वाल्मीकि, को तोड़ के निकले से वाल्मीकि। तो क्या शब्द लिखेंगे, वाल्मीकि। आपका शब्द होता है वाल्मीकि। तो माँ में बड़ी की मात्रा और का में छोटी की मात्रा लगती है, ठीक है। इसी तरीके से कई शब्द, एक शब्द आपको याद रखना था अहल्या होता है, अहिल्या नहीं हम लोग बोलते हैं अहिल्या, लेकिन शुद्ध क्या होता है अहल्या। उसी तरीके से आपका एक शब्द आपको याद रखना था कि हम लोग बोलते हैं द्वारिका, लेकिन शुद्ध होता है शब्द आपका द्वारका, ठीक। ये कई सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड्स आपसे पूछे जाते हैं, तो द्वारका इस तरीके से याद रखना था, ठीक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था कौन से इसमें सभी शब्द आपको बताएंगे जो शुद्ध हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कौन से शब्द शुद्ध हैं इसमें। तो पहला लिखा था अधोगति लिखा है। अब देखिए हम लोग शब्द समझते बना कैसे, आपने पढ़ा ना आधा स्थल, तो आधा मतलब होता है नीचे की ओर। अब गति तो आप जानते हैं, गति मतलब जब जब किसी की गति नीचे की ओर होने लगती है, हम कहते हैं ना कि अधोगति को प्राप्त हुआ, अर्थात जब वो निम्न निकृष्ट आचरण करने लगता है तो उसको अधोगति कहा जाएगा। तो देखिए कैसा बना होगा, अधा धन गति, आ के बाद आपका जैसे विसर्ग शब्द ये सब आता है तो ओ बन जाता है, तो यहाँ पर होता है अधोगति ना कि अधोगति, इसलिए आपका ऐसा दिखा जाता है, गलत हो जाता है। अब अगला शब्द देखते हैं उज्ज्वल कैसे बनता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द था उज्ज्वल। तो होता मूल शब्द होता है आपका मूल शब्द आपका होता है उत, तो आप देखते हो उत, और धन होता है ज्वल। अब यहाँ पर आपका व्यंजन संधि का नियम लगता है, और देखिए ता था जा, तीसरे शब्द में बदल जाएगा ये, तो ताज बदल जाएगा जा में, तो 2 बार आती जा बन जाती उज्ज्वल। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, इसको आप जरूर देख लें। इस तरीके एक शब्द बोलते हैं प्रज्वल, तो प्रा लगाते हैं और ज्वल, तो प्रज्वल आपका बन जाता है, ठीक है। अब प्रज्वलित लिखना है तो इसी में इत जोड़ दीजिए, प्रज्वलित हो गया। तो समझ में आ गया होगा शायद आपको कि उज्ज्वल शब्द कैसे बना हुआ है, ठीक। अब अगला शब्द था विस्मरण। तो विस्मरण मतलब होता है किसी को भूलना। अब इसका आपका विलोम बहुत पूछते हैं, तो विस्मरण का होता है संस्मरण, ठीक है। अब विस्मरण कैसे हुआ होगा, तो विस्मय शब्द से बना है, विस्मय मतलब किसी को भूल जाना, तो वहीं से विस्मय से बना है विस्मरण, तो ये आपका सही हो जाएगा। अब देखिए फिर से रूल लगाइए, अगर आपको ऊपर वाला रूल पता चल गया, देखिए होता है मरण, लेकिन जैसे रा के बाद ना आया तो किसमें बदल गया, आड़ा में, इसलिए विस्मरण हो जाता है, ठीक है। अब अगला शब्द था हितैषी। हित को चाहने वाला, किसी का हित चाहने वाला हो जाता है हितैषी। तो अब देखते हैं हम लोग कौन कौन से सही मिले। तो पहला ऑप्शन गलत था, अगर हम इसको कट कर लें तो देखिए अगर आप पहला कट कर लोगे तो क्या क्या, आपका ए ऑप्शन गलत, बी ऑप्शन गलत। अब देखिए उज्ज्वल भी गलत लिखा हुआ था, तो दूसरा ऑप्शन भी कट कर लो, ऑप्शन 3 और 4 आपके करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। हम लोग अगर क्वेश्चन नंबर 20 की ओर आए तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन 20। इसमें पूछा गया खग जाने खग ही की भाषा, अर्थात इसका अर्थ क्या है। तो हम लोग ये तो आसानी से सुनते ही रहते हैं, अर्थात जब एक ही जैसे आपके विषय वस्तु से जुड़े लोग या एक ही जैसे विचारधारा वाले लोग जब आपस में जुड़ते हैं
तो हम जान पाते हैं कि एक दूसरे की बात को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, अर्थात समान प्रवृत्ति वाले एक दूसरे को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। और इसमें कई तरीके के शब्द आपसे पूछे जा सकते थे। एक पूछा जाता है आपसे कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे होना। दूसरा आपसे पूछते हैं जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, अर्थात होता है दोनों का जो समान रूप से जो अवड़ी लोग होते हैं उनका जो साथ होता है उसको कहा जाता है। ठीक है, अब एक आपसे और पूछ लेते हैं कि आपका एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, अर्थात होता है एक तो करेला तो पहले ही आपका कसैला है और नीम का साथ हो गया, अर्थात होता है दुर्गुण दुर्गुण संयोग। तो ऐसे भी 3 आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आपका अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन था हरि मोहन को रुपए देता है कौन सा कारक है। तो बस आपको एक बार देख लेते हैं प्रथमा कर्ता ने कर्म द्वितीया को उस तरीके से। तो जैसे को का बोध आएगा उसमें कौन सा हो जाएगा आपका कर्म कारक। अब अपादान और संप्रदान कहाँ होगा, तो प्रथमा कर्ता ने कर्म द्वितीया को कर्म तृतीया से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए पंचमी अपादान जब अलग होने की बात है कि तो अपादान से जुड़ा होता है संप्रदान हो जाता है और में पेपर होता तो आपका अधिकरण हो जाता है। ठीक है, अब आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था अरुण शब्द की अनेक अर्थी हैं। तो अरुण आपका अरुण शब्द आप पढ़ते रहते हो सूर्य के पर्यायवाची में, तो आप अरुण को पढ़ ही लेते हो। ठीक है, अब मान लेते हैं हमें नहीं आ रहा तब हम इस क्वेश्चन के लिए क्या, तो मान लेते हैं आप अगर इसे भूल भी जाओ तो आप इसे कैसे सोचोगे। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से सोच सकते थे। देखिए जो अरुण शब्द था उस अरुण शब्द में आपको क्या सोचना था कि अरुणोदय, अरुण और उदय, आपने देखा होगा जो सुबह का सूर्य उदय होता है उसको अरुणोदय कहा जाता है, तो प्रातःकालीन सूर्य हो जाता है। अब उसके साथ सिर्फ आपका एक ही ऑप्शन दे रखा है, वो क्या दे रखा था आपका सिंदूर, तो वो दोनों ठीक हो जाते। ठीक है, हम लोग आपका अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं आगे। कह रहा आज की सभा में अनेकों लोग उपस्थित थे, क्या शुद्धि क्या है। तो इसको करने से पहले आपको ध्यान रखना था कि एक का जो आपका विलोम होता है, एक का आपका विलोम होता है अनेक। ठीक है, तो सोचिए जब एक का विलोम होता है अनेक और एक का बहुवचन भी होता है आपका अनेक, तो जो स्वयं बहुवचन है क्या उसका फिर से बहुवचन बन सकता है, नहीं बन सकता। तो अनेक तो अपने आप में बहुवचन था, इसमें क्या लिख दिया अनेकों लोग, इसलिए अनेकों लोग आपका क्या हो जाता, गलत हो जाता। क्या होना चाहिए था कि आज की सभा में अनेक लोग उपस्थित थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तत्सम पूछा गया है आपसे। ठीक है, तो पहला शब्द दे रखा था आशु। अब सोचिए अगर आप वहाँ भूल भी जाते तो आप ट्रिक क्या आ सकते थे, देखिए सा या दंत सा, तो ये पक्का आपका ये क्या होगा तत्व होगा, तो आपको आशु का क्या हो जाता है अश्रु हो जाता है आपका तत्सम। ठीक है, फिर अगला था आँख। अब देखिए एक और याद रखो, इसमें 2 नियम थे। अगर आपका ये चंद्र बिंदी वाला अगर ये आपका इस तरीके का वर्ड आ जाता है तो ये हमेशा तद्भव होगा आपका। ठीक है, तो और खा हमेशा तद्भव होता है। ये 2 आपको नियम बताया, आप उसी से इसको एलिमिनेट कर सकते थे। तो आँख का क्या हो जाता है अच्छी हो जाता है, अच्छी लोचन हम लोग पढ़ते हैं ना, तो आँख का अच्छी हो जाएगा। फिर आपका अगला देख रहा था आशीष। अब मान लीजिए फिर से आप वही ट्रिक लगाइए, ये दंत सा है मतलब क्या होगा तद्भव होगा। इसका तत्सम क्या होता है आपका, इसका तत्सम हो जाता है आपका आशीष, कहते हैं ना आशीष दिया जाना किसी को। तो इसमें देखिए तालव्य और मूर्धन दोनों से आ जाते हैं। फिर अगला शब्द था अक्षर। अब सोचिए अगर आपको क्वेश्चन ना भी आता तो कैसे करते, देखिए खा से छा बना मतलब तत्सम है और इसका तद्भव क्या रहा होगा आखर या अक्षर, तो इसका आखर का एक खा से छा बदल गया तो तत्सम हो गया अक्षर। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध है। अब इसमें पहला दे रखा है उसे मृत्युदंड की सजा मिली। अब देखते हैं मृत्युदंड बना कैसे, तो मृत्यु का दंड, इसमें तद्भव आप तत्पुरुष समास आपका छुपा हुआ है, तो का तो उसमें पहले से छुपा हुआ है, तो का या की लगाने की आवश्यकता फिर हमें नहीं थी, इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्या होना चाहिए था, उसे मृत्युदंड मिला। ठीक, अगला था विंध्यांचल। सेम कॉन्सेप्ट उसमें भी लगा। देखिए विंध्यांचल कैसे बना है, विंध्यांचल बना है आपका विंध धन अंचल या आचल, अचल। तो अभी देखा आपने अचल माने क्या था पर्वत, और विंध्य पर्वत तो अपने आप में पर्वत छुपा हुआ है ना विंध्यांचल में, इसका मतलब क्या पर्वत लगाने की आवश्यकता है फिर उसके साथ में नहीं, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, आगे आ जाते हैं क्वेश्चन। आगे ऑप्शन में था यहाँ शुद्ध भैंस का दूध मिलता है। तो देखिए यहाँ पर विशेषण संबंधित त्रुटि थी। कैसे, यहाँ शुद्ध भैंस, अब भैंस शुद्ध होती है कि दूध शुद्ध होता है, ये आपको सोचना था कि किसकी विशेषता बता रही, भैंस की विशेषता है या दूध की विशेषता है। तो आप सोचो दूध शुद्ध होता है ना कि भैंस शुद्ध होती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भैंस का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक, तो यहाँ पर विशेषण संबंधित त्रुटि थी आपकी। ठीक, अब अगला क्या था, मेरे को उससे बात करना पसंद नहीं। अब इसमें देखिए आपका सर्वनाम संबंधित त्रुटि थी। कैसे, मेरे को नहीं होता, क्या होता है मुझको, तो यहाँ पे मेरे की जगह पे क्या हो जाता कि मुझको उससे बात करना पसंद नहीं है। तो इस तरीके से तो हम लोगों को लग रहा है कि 4 के चारों वाक्य क्या हो जाएंगे आपके अशुद्ध हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, हमने प्रयास किया कि आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कराने का कि सिर्फ आप क्वेश्चन ही ना सॉल्व करें, उसके माध्यम से कई सारे आप कॉन्सेप्ट भी सीखें और उन कॉन्सेप्ट्स का आपका यूज कर सकें एग्जाम में। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सीरीज़ अच्छी लगी हो और आप इस तरीके के और सारे हिंदी के वीडियो चाह रहे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।